वेलकम टू एडिफिकेशन सीकर, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और विष्णु के दशावतार में समानता। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और विष्णु के दशावतार का संबंध समझना विज्ञान और धर्म के बीच संवाद का एक रोचक विषय है। इसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं ताकि ये हर किसी को आसानी से समझ में आए। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में यह सिद्धांत दिया कि सभी जीव जंतु क्रमिक विकास एवोल्यूशन की प्रक्रिया से विकसित हुए हैं। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन और समय के साथ अनुकूलन एडेप्टेशन का बड़ा महत्व है। उनका मानना था कि जीवन का आरंभ जल से हुआ, फिर यह भूमि पर फैला और धीरे धीरे जटिल जीवों के रूप में विकसित हुआ। दशावतार क्या है? हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार दशावतार का उल्लेख है। ये 10 अवतार मानवता और प्रकृति को संतुलन में बनाए रखने के लिए समय समय पर प्रकट हुए। वे इस प्रकार है: 1 मत्स्य मछली, 2 कूर्म कछुआ, 3 वराह सुअर, 4 नृसिंह आधा शेर आधा मनुष्य, 5 वामन बौना मनुष्य, 6 परशुराम अपरिपक्व योद्धा, 7 राम आदर्श राजा, 8 कृष्ण संपूर्ण मनुष्य, 9 बुद्ध ज्ञान का प्रतीक, 10 कल्कि भविष्य में आने वाला अवतार। डार्विन और दशावतार के बीच समानताएं। अगर हम गहराई से देखें तो डार्विन की विकासवाद की थ्योरी और विष्णु के दशावतार के बीच गजब की समानता है। 1 मत्स्य मछली। डार्विन के अनुसार जीवन की शुरुआत जल में हुई, जो मत्स्य अवतार से मेल खाती है। 2 कूर्म कछुआ। विकास के अगले चरण में उभयचर जीव एम्फिबियंस जल और भूमि दोनों में रहने लगे। ये कूर्म अवतार का प्रतीक है। 3 वराह सुअर। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि विकास के साथ स्थलीय स्तनधारी टेरेस्ट्रियल मैमल्स विकसित हुए। वराह अवतार इसे दर्शाता है। 4 नृसिंह आधा शेर आधा मनुष्य। यहां आधे पशु और आधे मनुष्य का स्वरूप यह दर्शाता है कि विकास के दौरान प्राणी और मानव के बीच का रूप सामने आया। 5 वामन बौना मनुष्य। डार्विन के अनुसार मानव के शुरुआती रूप बौने और सरल थे, जो वामन अवतार से मेल खाता है। 6 राम और कृष्ण आदर्श और पूर्ण मानव। विकास के बाद मनुष्य ने सामाजिक संरचना संस्कृति और नैतिकता का विकास किया। यह राम और कृष्ण के अवतार से मेल खाता है। 7 बुद्ध ज्ञान। जब मानव ने अपने मन का उपयोग कर ज्ञान और ध्यान का विकास किया तो वो बुद्ध की ओर बढ़ा। 8 कल्कि भविष्य। डार्विन का विकासवाद समय के साथ नए बदलावों का सुझाव देता है। यह कल्कि अवतार का संकेत देता है, जो भविष्य में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। क्या यह समानता संयोग है? इस समानता पर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। 1 यह हिंदू धर्म की अद्भुत दूरदर्शिता को दर्शाता है। 2 यह डार्विन के सिद्धांत को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझने का एक तरीका हो सकता है। 3 दोनों हमें यह बताते हैं कि जीवन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है। निष्कर्ष: डार्विन का विकासवाद और विष्णु के दशावतार दोनों ही जीवन के विकास को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। जहां डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर टिका है, वही दशावतार हमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दोनों का अध्ययन ये सिखाता है कि हम जीवन के विकास और इसकी गहराइयों को समझने के लिए विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन बना सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।